Hello everyone, I'm psychic medium पारुल खन्ना and welcome to my channel. आज मैं आप सभी के सामने आई हूँ इस विषय पे बात करने के लिए जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं और अक्सर पूछते हैं। जब किसी के घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद डेथ के बाद वो ये पूछते हैं कि क्या जो हमारे लव वंस हैं जब वो डेथ के बाद वापस चले गए हैं, स्वर्ग लोक कह लीजिए, दिव्य लोक कह लीजिए, हेवन कह लीजिए, वहां पे तो क्या वो हमें अभी भी याद करते हैं, हमें मिस करते हैं क्या? ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके बारे में लोगों के मन में जो आते हैं कि क्या वो फील करते हैं, अब वहां पे भी फीलिंग्स होती हैं, क्या वो हमें देखते हैं, क्या वो हमें सुनते हैं। बहुत सारे प्रश्न होते हैं बट ये एक प्रश्न ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही अक्सर आता है। लोग मुझसे, ज्यादातर सभी लोग ये चीज पूछते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं इसके बारे में आप सभी से बात करूंगी। क्योंकि मैं एक मीडियम हूँ तो मैं स्पिरिट से कनेक्ट कर पाती हूँ, उनसे बात कर पाती हूँ, उन्हें देख भी पाती हूँ, सुन पाती हूँ। तो वो मुझे दिखाती हैं कि जब ट्रांजिशन होता है, मतलब जब उनकी यात्रा शुरू होती है शरीर छोड़ने के बाद, तो तब क्या हो रहा होता है, यात्रा के दौरान क्या होता है और यात्रा के बाद क्या होता है, वो मुझे यह भी बताती हैं सारा कुछ कि उनकी जर्नी कैसी रहती है। और वो ज्यादातर आत्माएं जो होती हैं वो डेथ के बाद कुछ समय तक यहाँ और रहना पसंद करती हैं, चाहती हैं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त, अधिक से अधिक समय वो अपने परिवारजनों के साथ यहाँ बिता सकें और उनको ज्यादा समय मिल पाए थोड़ा सा और यहाँ धरती पे। तो ये ज्यादातर सभी आत्माएं ऐसा ही चाहती हैं। जो आत्माएं होती हैं वो, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वो थोड़ा और समय चाहती हैं कि जितना ज्यादा मिल जाए, जितना अधिक समय मिल जाए उनको यहाँ रहने के लिए, उनको अच्छा लगता है अपने परिवारजनों के साथ रहने के लिए। लेकिन कुछ आत्माएं होती हैं कि वो इसलिए भी रहना चाहती हैं, समय चाहती हैं कि उनको लगता है उनके कुछ काम रह गए हैं या कुछ होने वाला है, वो उसको देख कर ही जाएं। जैसे कि मेरी एक रीडिंग में एक माँ थी, वो अपने बेटी के प्रेगनेंसी में, उनके लास्ट डेज में जब बच्चा पैदा होने वाला था, तो उस टाइम पे यहाँ रहना चाहती थी। और वो सब देख कर जब बच्चा हो गया तब उन्होंने देखा कि बच्चा भी स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ है, यानी कि उनकी बेटी स्वस्थ है। उसके बाद वो खुशी से जाने को तैयार हो गई। तो उन्हें कुछ ज्यादा वक्त चाहिए था, थोड़ा और समय चाहिए था अपना ये सब होके जाने के बाद। एक तरह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा के जाना चाह रही थी। लेकिन कुछ दूसरी तरफ मैंने कुछ आत्माएं ऐसी भी देखी हैं जो मेरी रीडिंग्स में आती हैं कि जहां पे कि वो एट पीस है जाने के बाद जब होती है। ये कौन सी आत्माएं होती हैं जो जाने के लिए अपने खुद से तैयार हो जाती हैं, या फिर वो खुशी खुशी भी जाती हैं, कई तो आतुर भी होती हैं, एक्साइटेड भी होती हैं, और कुछ बिल्कुल एट पीस होती हैं, उनको खराब नहीं लगता, वो जाने के लिए तैयार होती हैं। और ऐसा कब होता है, किस सिचुएशंस में होता है? ये तब होता है या तो बहुत लंबे समय से बिल्कुल किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं, और उन्हें ये लगता है कि उनकी ये परेशानी खाली वो ही नहीं भुगत रहे, अपना शारीरिक परेशानी, बट उनके परिवारजन भी यहाँ पे जो हैं, जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में भी वो ये सोचती हैं कि वो जल्दी जा सकती हैं। या फिर दूसरा मैंने ये देखा कि कई बार ये होता है कि जैसे एक कपल है, पति पत्नी है, उसमें से एक पहले चला गया कुछ साल पहले, तो उसका जो दूसरा साथी यहाँ छूट जाता है, वो ये देखता है कि मेरे अब बच्चे भी और बच्चों के बच्चे भी अब सब सेटल हो गए हैं अच्छे से, तो अब मुझे मेरा सारा कार्य, एक तरह से जिम्मेवारियां भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काम खत्म हो गए, अब मैं अपने पार्टनर के पास, अपने साथी के पास वापस जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो उस स्थिति में भी मैंने देखा है कि वो काफी ईगर होते हैं। कई बार जो स्पिरिट्स आती हैं वो बोलती हैं हम इसको, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, हम देख रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि हम जल्दी से जल्दी जाएं और पहुंचे और मिलें। तो ऐसा भी कुछ सिचुएशंस में होता है, बट ज्यादातर आत्माओं को यहाँ पे समय मिल जाए डेथ के बाद, वो ये चाहती हैं। तो अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं कि डेथ के बाद जब हमारे लव वंस वापस चले जाते हैं, हमारे प्रियजन वापस चले जाते हैं दिव्य लोक, स्वर्ग लोक, तो क्या वो हमें मिस करते हैं? तो इसका जो उत्तर है आप सुनकर बहुत ही हैरान होंगे शुरू में तो, और हो सकता है कि आप को ये अच्छा ना लगे,
और आपको ये सुन के अचंभा हो या फिर बहुत ही शॉक भी लग सकता है, बट उसका उत्तर ये है कि जो आपके लव वंस हैं, जो प्रियजन हैं दिव्यलोक में, वो आपको मिस नहीं करते। शॉक लगा ना? वो इसलिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके प्रियजन, ये चीज आपको समझनी है उनकी तरफ से कि वो क्या सोचते हैं और वो ऐसा क्यों सोचते हैं। आपको अपने नजरिए से नहीं देखना, उसको उनके नजरिए से देखना है। और वो इसलिए नहीं मिस करते आपको क्योंकि वो तो आपके साथ सदा है। वो ये हर समय वो आपको देख सकते हैं, आपको सुन सकते हैं, आपके आसपास रहते हैं। तो उनको आपको मिस करने की जरूरत ही नहीं होती। वो आपके जीवन की हर घड़ी देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से गुजर रहे हैं। वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ देखते हैं। आप उन्हें मिस करते हैं क्योंकि आप उन्हें देख नहीं पाते, आप उन्हें सुन नहीं पाते, आप उन्हें छू नहीं पाते, और या फिर उनको उनके साथ बात नहीं कर पाते डायरेक्टली। तो आप बहुत मिस करते हैं उनकी प्रेजेंस को, उनके होने ना होने को। लेकिन वो नहीं मिस करते क्योंकि वो ये सब चीजें कर पा रहे हैं और आपके साथ हैं। तो इसलिए वो कभी भी आपको मिस नहीं करते। जो आपके प्रियजन होते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है और वो दिव्य लोक जाते हैं, तो उस समय उन्हें कुछ क्रियाओं से होकर निकलना पड़ता है। उसमें से एक होती है उनके जीवन की समीक्षा, जिसमें वो अपने जीवन किस तरह से उन्होंने व्यतीत किया इस धरती पे, कैसे बिताया, कैसा उनका लाइफ टाइम रहा, वो सब वो देखते हैं और समझते हैं कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, उनके क्या सोल लेसन्स थे, क्या जो उनको आत्मा के लिए जो इस रास्ते पे चलना था, जो करना था उनकी आत्मा की उन्नति के लिए, विकास के लिए, वो उन्होंने किया कि नहीं किया। बहुत सारी चीजें होती हैं। बट वो वहां पे जब दिव्य लोक पहुंच जाते हैं तो वो वहां पे बहुत खुश रहते हैं। दे आर वेरी हैप्पी देयर, इनफैक्ट बिल्कुल ब्लिसफुल स्टेट में होते हैं। और उनके लिए उन्होंने अपनी पूरी एक यात्रा पूरी कर ली और वो घर वापस आ गए। तो उनका वैसे ही सत्कार होता है वहां पे दूसरी आत्माओं के द्वारा। और वो खुद भी बहुत खुश रहते हैं कि अरे अब हम घर पहुंच गए, हमारा काम जो हम करने गए थे वो हो गया, अब हम वापस आ जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश हैं तो वो भूल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको बहुत अच्छे से समझ आता है कि वो जिन्हें छोड़ आए हैं धरती पे, उनका जो वो परिवार जो अभी इतने कष्ट में है, इतने दुख में है उनको खोने के बाद, कि वो चले गए, उस परिवार को तो क्योंकि वो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना महसूस कर सकता है, तो उसको यही लगता है कि अरे भाई अब हमारे जो प्रियजन है ये चले गए, हमेशा के लिए चले गए और अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो बहुत दुख में होता है। तो वो ये समझते हैं, वो सारी आत्माएं इस चीज को समझती हैं कि उनके परिवार को कितना दुख पहुंचता है उनके जाने पे। जब आत्माएं या स्पिरिट्स, जब स्पिरिट वर्ल्ड चली जाती हैं, दिव्य लोक चली जाती हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो आपके और नजदीक आ जाती हैं। क्योंकि वो यहाँ पे जो कुछ आपको रोज करते हुए हर चीज नहीं देख पाती करते हुए, वो वहां जाके सब कुछ आपकी जिंदगी का, आपकी लाइफ का, आपकी एवरीडे लाइफ का एक हिस्सा बन सकती हैं। वो सब कुछ देख सकती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, उनको हर चीज नजर आती है। तो उनको ये आपसे दूरी महसूस ही नहीं होती, फील नहीं होती, क्योंकि वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। लेकिन आपको फील होती है क्योंकि आप उनको ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। तो आप फील करते हैं। लेकिन आप, जब मैं रीडिंग करती हूँ तो वो मुझे ये बात आके फील कराते हैं। जब आप खुश होते हैं और वो किसी बात पे आपकी खुश होते हैं तो मुझे बताते हैं कि आपकी खुशी में वो कैसे खुश हुए। या फिर आपके जब आप दुखी होते हैं तो वो मुझे बताते हैं कि उससे वो अनुभव करते हैं कि आपका दुख क्या है। तो वो ये चीजें मुझे भी फील कराते हैं और बताते हैं इस तरीके से अपनी भावनाओं के बारे में। तो वो हर समय आपके साथ हैं। बस ये अंतर यही है कि आप उनके साथ हर समय नहीं है, क्योंकि ना आप देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, न सुन सकते हैं उन्हें, न छू सकते हैं, कुछ नहीं। तो आप ज्यादा मिस करते हैं उस तरीके से। बट वो हर समय आपके साथ हैं। और ये खाली, मैं ये कहूंगी कि जीव जो होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के लिए नहीं जो चले जाते हैं, ये उनके जो पेट्स होते हैं। कई लोग जो होते हैं वो डॉग्स और कैट्स जैसे पेट्स रखते हैं घर में, जो और उनसे बहुत अटैच हो जाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो जब उनकी भी अगर पेट्स की डेथ होती है तो पेट्स को भी उनसे उतना ही लगाव होता है। तो ये उनके इवन जानवरों पे भी, जो जानवर होते हैं वो भी उन्हीं भावनाओं का उसी तरह से स्पिरिट्स उनके साथ आके देखती हैं, करती हैं, उनको अच्छा
महसूस कराने की कोशिश करती हैं, जो यहाँ रह जाते हैं, जो उनके जाने से दुखी हैं, वो उनको कंसोल करना चाहती हैं, सांत्वना देनी चाहती हैं। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे एक परिवार में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो या तो पढ़ाई के लिए या फिर अपनी जॉब्स के लिए, नौकरी करने के लिए, या तो किसी दूसरी सिटी में चले जाते हैं या किसी शहर में या किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरे देश में जाते हैं। तो आपको दुख तो बहुत होता है कि आपके परिवार के लोग, आपके दिल का एक टुकड़ा आप कह लें, आपका अपना बच्चा आपसे दूर जा रहा है। लेकिन आपको ये एक मन में शांति होती है कि दूर तो जा रहा है, डिस्टेंस तो रहेगा, बट हम उसको कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे अंतर यही है कि इस तरह से ये आत्मा भी आपसे दूर चली गई हैं, अपने दिव्य लोक में, जहाँ उन्हें जाना था, उनके घर में। लेकिन बस आप उन्हें कॉल करके पता नहीं कर सकते कि वो ठीक है कि नहीं, बट आपको उसमें अपना विश्वास डालना होगा इस बात में कि जब वो चली जाती हैं, एक बार वो वहां पहुंच जाती हैं तो वो बिल्कुल ठीक हैं, वो खुश हैं, वो स्वस्थ हैं, वो एट पीस हैं, शांति से हैं, और वो एक अच्छी जगह पे हैं और वहां पे रहने में उनको आनंद आता है। तो आप उस भावना को लेके आगे बढ़ना चाहिए, आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए आपको। और मैं तो ये कहूंगी कि आत्माएं जो होती हैं वो अपने अपनी प्रेजेंस बताने के लिए, आप ये देखेंगे कि कुछ साइंस भेजती रहती हैं आपको। जब उन्हें पता होता है कि आप उनके जाने से बहुत दुखी हैं, तो वो आपको ये बताना चाहती हैं कि भाई हम गए नहीं हैं, हम अभी भी आपके साथ हैं, आपकी लाइफ का एक हिस्सा हैं। और उसके लिए वो तरह तरह के आपको साइंस भेजती हैं। बहुत तरीके के साइंस होते हैं, पर उसमें से कुछ कैसे होते हैं कि जैसे आपको कोई आपका पसंदीदा गाना सुना देंगे, पसंद का गाना, कोई ऐसी स्मेल आपको आएगी, या कुछ ऐसा परफ्यूम की स्मेल हुई, या कुछ, या ऐसी छोटी छोटी घटनाएं कि आपको कोई फोटो दिख जाएगी, या कोई आके आपको कोई ऐसा मैसेज दे देगा सडनली, या कोई बात बोल देगा जिससे आपको इमिडिएटली उनकी याद आती है। तो वो इस तरह से साइन देती हैं कि बताने के लिए कि हम अभी भी आपके साथ हैं। तो ये उनके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी तरीके से वो आपको बता सकती हैं कि अभी भाई हम गए नहीं हैं, हम आप ही के साथ हैं हमेशा। और एक चीज कि वो आपको सुन सकती हैं अच्छे से। तो वो सुन सकती हैं जब आप प्रार्थना करते हैं उनके लिए, वो सुन सकती हैं जब आप नाराज होते हैं कि वो क्यों चले गए छोड़ के, या आप बहुत दुखी होते हैं इसी कारण से कि अब वो नहीं रहे हमारे बीच। तो वो ये सब सुन सकती हैं, और वो देख भी सकती हैं, वो आपको रोते हुए भी देखती हैं, जब आप बहुत ज्यादा दुख में होते हैं, बहुत रो रहे होते हैं, तब भी वो देखती हैं। और फिर धीरे धीरे वो परिवर्तन भी देखती हैं कि जब आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में फिर से वापस आना शुरू करते हैं, आप वो चीजें करने लग जाते हैं जो आपको करनी चाहिए अपने जीवन को जीने के लिए। और जब ये चीज शुरू होती है तो उसमें आप देखेंगे कि उनको बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है, बहुत ही खुश होते हैं वो ये सब देख के, क्योंकि उनके लिए एक बहुत क्लियर चीज है कि कोई डेथ नाम की कोई चीज नहीं है उनके लिए। उनके हिसाब से आप एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में चले गए, आप फिजिकल बॉडी, अपना शरीर छोड़कर आप आत्मा, स्पिरिट बॉडी में चले गए, और आपने एक पूरी अपना काम फिनिश किया धरती पे, और आप अपने घर आ गए। और दूसरा, वो वहां जब होते हैं वो दूसरों से भी मिलते हैं, और आत्माओं से मिलते हैं, अपने स्पिरिट गाइड से मिलते हैं, अपने एंजल्स से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपना देखते हैं कि आगे क्या करना है, अपनी आत्मा को और कैसे उसका विकास करना है, उसको ऊंचा कैसे उठाना है, कैसे इवॉल्व करना है, उन सब चीजों पे भी ध्यान देते हैं। अगर हम लोग जीवित हैं धरती पे, अगर हम भी उन्हीं की तरह सोचने लगे कि डेथ इज नॉट द एंड, कि मृत्यु कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक परिवर्तन है, एक जीवन का, एक जीवन से दूसरे जीवन में परिवर्तन है, फ्रॉम फिजिकल बॉडी टू स्पिरिट बॉडी। तो हम लोगों को भी अगर हम उसी तरह से ये चीजें सोचने लग जाएं, तो शायद हमें ग्रीफ और दुख तो होगा, लेकिन हमको संभलने में थोड़ी आसानी महसूस होगी कि हाँ, हम समझ पाए, अगर इस सत्य को हम जान पाए और मान पाए और समझ पाए, तो हमें अपना जीवन व्यतीत करने में, किसी प्रियजन के जाने के बाद वापस अपनी जिंदगी में आने में, दिनचर्या अपनी जीने में थोड़ी आसानी महसूस होगी। मैं एक मीडियम हूँ, और लोग मेरे पास आते हैं अपने दिवंगत प्रियजनों से मिलने के लिए, उनसे कनेक्ट करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। कभी कभी वो आते हैं कि
उनसे जस्ट उन्हें बात करनी होती है, या फिर कभी कभी उन्हें कोई चीज वो कहते हैं कि मैं आखिरी वक्त उनसे बात नहीं कर पाया कोई क्लोजर के लिए, या फिर उनको कोई क्षमा मांगनी होती है या क्षमा करना होता है आत्मा को। बहुत चीजें होते हैं, कारण होती हैं जिससे कि लोग बात करना चाहते हैं। और जब वो मेरे पास आते हैं और ये एक सेशन में हम लोग रीडिंग करते हैं, तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि कितना ज्यादा जो लोगों को एक तरह से हीलिंग मिलती है, वो हील होते हैं। और उसी तरह से मैंने देखा है कि आत्मा को भी बड़ी शांति मिलती है, उनको भी हीलिंग मिलती है। और सिर्फ यही दोनों नहीं, मुझे खुद को भी, अपने स्वयं को भी मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा फील होता है, और बहुत अच्छी से जिसे कहते हैं हीलिंग मेरे लिए भी होती है। तो ये काम जो है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही एक डिवाइन काम है, और इसको करने में मुझे लोगों को कनेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है। बट ये काम जो होता है कनेक्ट करने का, अगर आप करना चाहें या उनको महसूस करना चाहें, तो वो ये नहीं है कि आप सिर्फ मेरे पास ही आए या किसी और मीडियम के पास जाएं तभी होगा। उनको महसूस करने के लिए आपके अंदर खुद में क्षमता है, और सिर्फ आपको क्या करना है, अपना विश्वास रखना है कि वो गए नहीं हैं, वो हमारे आसपास आज भी हैं, हमारे पास हैं, हमारे जीवन का एक हिस्सा है अभी भी। तो आप उनके लिए एक स्पेस बनाएं अपनी आसपास, और इस बात पे पूर्ण विश्वास डालें कि वो हैं, कहीं नहीं गए। और तब आप देखेंगे उनके साइंस भेजे हुए समझ पाएंगे और उनकी एनर्जी को फील कर पाएंगे। आप जितना ज्यादा ट्रस्ट करेंगे उतना ही आपको ज्यादा महसूस होगा। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले आप सभी से फिर से विनती करती हूँ कि प्लीज लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें अभी के अभी, और शेयर करें उन सभी लोगों से जो इस विषय में रुचि रखते हैं। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, अगर नहीं किया है तो तुरंत अभी करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आप मेरे वीडियोस के, आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चले, और आप मुझसे जुड़े रहें हमेशा, क्योंकि मैं आप लोगों से जुड़े रहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।